मैंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसमें हम जख्मी भी हुए। खुदा का नाम लेकर काम का आगाज करता हूँ, खुदा का नाम लेकर काम का आगाज करता हूँ, उसी पर भरोसा मैं उस पर नाज करता हूँ कि मरना है तो सरहद पे मरना है, मरना है तो देश के लिए मरना और मरना है तो गाँव के लिए मरना। शहीदाओं गांव है, सैनी गांव है, लेकिन जो सैनी गांव की जो सुविधा होनी चाहिए ना, वो फिलहाल मतलब ना के बराबर चल रही है। और आपको बता दूं मैं, हमारे गांव को सबसे ज्यादा शहीदों का गांव होने का गौरव है। अब कोई भी नहीं रोक पाएगा कंप्यूटर अनुदेशक बनने से। फ्लिकी लाया है क्यूआर कोड की शानदार ट्रिक। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी ऐप और ऑनलाइन पढ़ें। सगळ्या दर्शकांना राम राम। स्वागत है थारो झलको झुंझुनू कमा। मेरो नाम है आदर्श और आज आप बात करते हैं झुंझुनू जिले का एक गांव धनूरी की। झुंझुनू जो कि पूरे देश के अंदर सैनिका की धरती का नाम मशहूर है। चाहे कोई भी यूनिट के अंदर चले जाओ आर्मी की, थान बड़े झुंझुनू का नौजवान जरूर ला देगा, और अगर नहीं भी ला देगा तो कड़े न कड़े कोई ना कोई टाइम बी यूनिट एक आधो रिटायरमेंट आएगा पक्को ला दोगे जो झुंझुनू कड़े न कड़े आपको ताल्लुक रखा है। और फिलहाल की आप बात करा तो ई टाइम देश के अंदर सौ ज्यादा सैनिक जी जिलो ही वो जिलो झुंझुनू है। सौ ज्यादा सैनिक रिटायर्ड जी जिलो ही, पूर्व सैनिक जी जिलो ही वो जिलो झुंझुनू है। और अड़े तक की सौ ज्यादा शहादत पूरे देश में झुंझुनू जिले की दिएड़ी है। बी झुंझुनू जिले को एक गांव धनूरी की देशभक्ति और देश के लिए जी को जज्बो एक अलग ही दिख है। इस गांव के अंदर करीब 850 परिवार रही और बस 850 परिवारों को कड़े न कड़े आर्मियों कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेके अब तक जितना युद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और भी के बाद में देश की आज़ादी के बाद में देश का जितना भी युद्ध हुए हैं, हर युद्ध के अंदर धनूरी को कोई ना कोई सैनिक थान जरूर ला दगो। पूरे देश के अंदर टॉप 3 गांव जो शहादत के अंदर सौ आ गई बी के अंदर धनूरी को नाम आवा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर धनूरी का 6 जवान शहीद होया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में 4 जवान शहीद होया, आजादी के बाद कुल 7 जवान शहीद हो चुके हैं। आज आप धनूरी का लोगों बात करांगा और बाको जो देशभक्ति को जज्बो है वो कढ़े हुआ है आज जान से। और बी के अलावा एक बहुत दुख भरी बात भी है कि जो धनूरी का लोग ही इतनी देशभक्ति इतनी देश सेवा के बाद में भी बन जो सेवा जो सुविधा बान मिलनी चाहिए बीऊ ब वंचित रह रहे हैं। तो आज आप बी की भी जानकारी लेंगे कि बान के किस परेशानियों को सामना करना पड़ा है और बा परेशानियां का होते सेती ब देश के लिए इतो कुछ कर रहे हैं। सुनने में आई कि थारो पूरा परिवार ही आर्मी का है। हाँ, मेरे 2 छोटे भाई भी आर्मी में थे। वालिद साहब तो हालांकि डिस्चार्ज आ गए थे, लेकिन ताया ने पूरी नौकरी करी है। मेरे दादाजी भी आर्मी में थे। तो अभी 2 भतीजे भी नौकरी कर रहे हैं, आर्मी में ही हैं, आर्मड कोर में हैं। पूरा परिवार आर्मी में जना वो जज्बो कटे हुआ आर्मी के लिए ये तो मुसलसल चला आ रहा है। जहाँ धनूरी गांव जिससे मैं बिलोंग कर रहा हूँ, धनूरी में 15 परिवार ऐसे हैं जिनके 100 साल मुसलसल हो गया आर्मी में नौकरी करते हुए। यानी किसी की 6 पीढ़ियाँ हैं, किसी की 5 पीढ़ी हैं और कई परिवारों की 4 पीढ़ियाँ हैं। हालांकि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 3 जो मुसलसल पीढ़ियाँ होगी, इस प्रकार के तो धनूरी में 50 परिवार हैं। आर्मी को चाहो, आर्मी के अंदर जाने की शुरुआत धनूरी में कदू हुई। धनूरी ऐतिहासिक गांव है। दरअसल क्या है कि धनूरी के जो लोग बाग थे वो जब कायम खानियों का यहाँ राजपाट था और 1731 में गया, तो यहाँ के लोग बाग देश के डिफरेंट पार्ट्स में और आसामियों के तौर पे अपने घोड़े और अपने सवार लेके विभिन्न सेनाओं में भर्ती हो गए, जिनमें पूना हॉर्स खास करके और सेंट्रल इंडिया हॉर्स है, बैटसन हॉर्स है। हैदराबाद निज़ाम के यहाँ तो काफ़ी संख्या में धनूरी के लोग भाग गए। यहाँ 2 नामी गिरामी नवाब साहब भी हुए हैं। यहाँ पे मेजर साहब जो महमूद हसन खान शहीद हुए हैं, उनका परिवार, उनके भाई बंद वहीं रहते थे। और जहाँ तक अगर शहीदों का जिक्र आता है तो धनूरी में सेना के लिए जो प्यार हो जज्बो जद्दू चाल तो आ रहा है शुरू कोई। हाँ, ये शुरू पे नवाबी दौर से ही चलता हुआ आ रहा है और वो सिलसिला आज तक कायम खानों ने बरकरार भी रखा है। और यही कारण है कि नॉट ओनली धनूरी, तो यहाँ सराउंडिंग एरिया के गांव हैं, उनमें भी काफ़ी मात्रा में सेना में हैं, खास करके आर्मड कोर में और ग्रेनेडियर्स में। हालांकि जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट वगैरह भी रहे। हाँ, पार्टीशन की वजह से हमें नुकसान हुआ। यहाँ के 3 स्क्वाड्रन आर्मड कोर में थे, वो चले गए। 10 कंपनी इन्फेंट्री में थी, वो चली गई। लेकिन फिर पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान बंटवारे में चली गई। लेकिन बंटवारे के दौरान 10% कायम खानी हार्डली गए होंगे पाकिस्तान और 90% नफरी यहाँ रहेगी। तो यहाँ जो लोग बाग मिलिट्री में थे, अपने यहाँ पे अफसरों से जो जानकार थे, जनरल ऑफिसर, उनसे जब दोबारा रिक्वेस्ट करी
तो वो लगभग नफरी पूर्ति कर दी गई। अब जितने पार्टीशन के टाइम पे कायम खानी सेना में थे, आज के दिन उतनी ही कंपनी, उतने ही स्क्वाडन यहाँ पे भी मौजूद है। मैंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था, जिसमें हम जख्मी भी हुए। हमारे साथ में हमारे बहुत से गांव के शामिल थे, जिनमें हमारे गांव के 71 की लड़ाई के अंदर 3 शहीद भी हुए, जिनमें मेजर अहमद खान वीर चक्र, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया, और गनर जाफर खां वो भी शहीद हुए जो कि आर्मेड में थे। तीसरा कुतुबुद्दीन खां जो कि हमारे दूसरा बास है, फ्रांस का बास, उसके थे, वो भी उस लड़ाई में शहीद हुए। जितनी भी अपनी लड़ाई हुई बम से के अंदर धनुरियों कोई हो गया। बिल्कुल, धनुरी के अंदर सब वारों के अंदर हिस्सा लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे 8 शहीद हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे 2 शहीद हुए, और 62 के अंदर 3 शहीद हुए, और 71 के अंदर 3 शहीद हुए। औपरक्षक के अंदर जो कारगिल के नाम से जो औपरक्षक चली थी ट्रेनिंग, उसमें भी एक बंदा शहीद हुआ। इस किस्म से हमारे गांव के अंदर आज की तारीख में 15 शहीद हैं, और उसके बावजूद भी जो गांव को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, जैसे अभी हम चर्चा बैठे कर रहे थे, आप आए उनसे पहले, कि हमारा शहीद स्मारक जो है बहुत दिनों से पेंडिंग में चल रहा है। शहीद स्मारक को तो काम चालू हो गया है, मेरे सुनने में। चालू अभी नहीं हुआ, खाली उसकी जो फाउंडेशन रखी थी उसके बाद में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नींव रखी है खाली। हाँ, नींव रखी है, जो उसके आगे के आगे डेट देते रहते हैं। मेमोरियल बने शहीदों के लिए, वार मेमोरियल बने, जिससे गांव का नाम और देश का नाम और राजस्थान का और जिले का नाम ऊपर हो, लेकिन अभी तक वो हमारा ये तमन्ना जो है वो पूरी नहीं हो पाई। इसके लिए हमें अभी खेद है। तो मैं उनसे फिर दोबारा यही करता हूँ रिक्वेस्ट कि वह आपके माध्यम से अगर उन तक आवाज़ पहुँचे तो इस काम को जल्द से जल्द शुरू कराएं। हमारी पलटन लाहौर सेक्टर में थी, 14 दिन लड़ाई चली है। पूरा लड़ाई का हवाला अली साहब ने आपको दे दिया है। ये सैनिक गांव है, बहादुरों को गांव है, वीरों को गांव है, और हिंदुस्तान में 3 नंबर पर यह गांव आता है। इस गांव की कोई ऐसी बात नहीं है कि स्पेशल हुआ है। वीरों के लिए समरो बनने की तैयारी थी, आज वो तक जिंदा नहीं है, अपनी कुर्बानी दी है। उस जमीन का भी कुछ नहीं हो रहा, यानी दुनिया में अपनी कुर्बानी देकर गए। दुनिया लाख रुपया देती है, 2 लाख रुपया देती है, 50,000 देती है, अपनी जमीन खरीदी, और खरीदने के बाद सैनिकों के नाम पर सौंप दी, उसका भी कुछ नहीं हो रहा। फौज के अंदर मैंने 19 साल नौकरी की और सिर्फ एक लड़ाई लड़ी। के बाद जिंदगी अच्छी गुजारी, और बीच में वॉलंटियर रह हमने घर आ गए, प्रमोशन नहीं लिया हमने। नौकरी करते तो हम भी जेल बनते, हौलदारी की पेंशन अपने घर आके बच्चों को संभाल लिया, और कोई घटना हमारे पास साथ में नहीं हुई थे फौज में। वो तो काफी पुरानी बात है, अब के टाइम में भी टाइम में कितना फर्क आ गया। जद की जो दिनचर्या भी के बारे में थोड़ा बताओ। मैं टाइम में इतनी मिसाइल हथियार नहीं थे, इतना नॉलेज नहीं था। दुनिया अनपढ़ भर्ती होती थी, गुंठा लगाते और पैसा लेते। आज का वो जमाना, आज का वो युग आ गया, अनपढ़ की कोई कदर नहीं है। जिसने मैट्रिक पास की वही फौज में धारा, वो भी अच्छे नंबर से। हमारे टाइम पर मैट्रिक की जरूरत नहीं थी, पहली क्लास की जरूरत नहीं थी, अनपढ़ आदमी भर्ती होता था। आज उस टाइम में इस टाइम में ये फ़र्क है, यानी आज का टाइम है वो पढ़े और लिखाई का टाइम है, और वो टाइम था अनपढ़ का। आज का अनपढ़ की कोई वैल्यू नहीं है, जानवर की तरह है। और उस टाइम जानवर को भर्ती करते थे, आज इंसान को भर्ती करती है गवर्नमेंट। जी टाइम थारी जो दिनचर्या होती फौज का, हमारा रूटीन होता था, रोबी के बारे में बताओ थोड़ा दर्शकों। दिनचर्या हमारी ये होती, सुबह 4 बजे उस्ताद खड़ा कर देता, और 100 हाथ में होता लम्बा, फटाफट फटाफट। क्यों उस्ताद जी? बोले लिपाई नहीं की आपने, दरख्तों में पानी नहीं डाले आपने, नेकर का बनता नहीं, भागते जा रहे हैं, पानी डालते जा रहे हैं। 6 बजे सीनियर हौलदार मेजर होता था फौज में, वो बिस्तर लगा देता, चलो भाई पीटी के लिए। पीटी ग्राउंड में चले जाते, पीटी करके आते, पीटी के बाद ब्रेकफास्ट खुल जाता, ब्रेक अपना ड्रेस पहनते, हथियार लेते, ग्राउंड में पहुंच जाते। 1 बजे ग्राउंड की छुट्टी होती, हथियार कोतों में जमा कराते, खाना खाते, लाइन में आ जाता। लाइन में आते हौलदार में फिर बिस्तर लगाता, चलो भाई वर्किंग के लिए। ये 3 तरिया हमारी डेली थी, यानी पग नहीं टिकता था। शाम का रोल कॉल के बाद खाना खाया, अपनी ड्यूटियों पर चले गए। ये दिनचर्या हमारी थी उस टाइम। ताज़ा ही रिटायर हुए हैं, तो वहाँ आप जानकारी ले सकें कि बाको अनुभव किस हो रहे हो। सबको सबसे पहले जय हिंद। मेरा नाम है इमरान खान और मैं इन्फेंट्रिस आर्मी से ताल्लुक़ात रखता हूँ। जैसे अभी हमारे अली साहब ने बताया, मेजर अहमद खान वीर चक्कर, मैं उन्हीं की यूनिट के अंदर
नौकरी करके अभी आया हूँ। 17 साल मैंने नौकरी की है। तो इन्फेंट्री जो होती है वो एक्चुअल में पैदल सेना होती है, जो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लड़ाई के दौरान ही काम करे। J&K हो गया, यहाँ पे आतंकवादियों का इनका बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, तो इन्फेंट्री वगैरह वहाँ जाती है। तो 3 साल हम रहते हैं पीस के अंदर और 3 साल रहते हैं हम फील्ड के अंदर। नए जब भर्ती हुए थे तो वहाँ J&K में जाने का मौका मिला है, और हमारी यूनिट ने लगभग, अभी इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकता मैं, हमारी यूनिट ने 82 मिलिटेंट मारे हैं, जो हमारी यूनिट को साइटेशन मिला है। 2 बार साइटेशन मिला है आर्मी चीफ का, 1 बार चीफ ऑफ कमांडेशन का। और वो सब पूरी यूनिट का एक काम है, जो 750-800 लोगों की जो टीम होती है वो सब का काम है उसके अंदर हमारी यूनिट का सिलेक्शन हुआ है आर्मी की तरफ से, दिल्ली से हेडक्वार्टर से। तो हमारी यूनिट यूनाइटेड नेशन यूएन आर्मी के साथ काट के आई हुई है, तो उसमें मैं भी गया हूँ। और धनौरी गांव के लगभग हम 9 जवान हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन काटा है। सिर्फ एक 14 ग्रेनेडियर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और भी है जिन्होंने पहले भी काटा है और अभी भी है 1-2 फिलहाल। मैं गया था, काम रहता था वहाँ हमारा काम यही होता था कि इजराइल और लेबनान इनके बीच में आपसी वो लड़ाई है, तो वहाँ पे शांति स्थापित करना। यूएन आर्मी का काम यही है, 2 देशों के बीच सीमा का जो विवाद है उसको शांतिपूर्ण हल करना। 2020 में रिटायर हुए हूँ, 17 साल नौकरी करके। 17 साल में या मान लो 12-13 साल गेम की और 4 साल जो मतलब नया रिक्रूट हो मैंने बने ट्रेनिंग खातर ट्रेनिंग उस्ताद हमें दोनों ही साग है। दूसरी गेम के थ्रू लागेड़ा तो गेम के थ्रू को नहीं पे जो ओपन जहाँ लागे पे लगा था, पर बढ़ जा के जहाँ पूरे गेम खेलता तो बढ़ जाए गेम खेलने लगा। फिर एक कोर्स हुआ जो पीटी स्ट्रक्टर पर कोर्स कर लियो और बैठे ही फिर मैं सेंटर में ही 4 साल लगभग बैठी रहा। और पूरा थारो जो फौज को अनुभव हो भी के बारे में बताओ थोड़ा। फौज को अनुभव देखो भी बहुत बढ़िया संस्था है, जितना मिलनसार जितनी फौज हो ना हेल्पफुल बीती शायद ही कोई संस्था होती होगी। अगर एक मेरा कोई छोटी सी प्रॉब्लम है तो मैं मेरे सीनियर ने बताऊंगा तो 10 आदमी मेरा हेल्प करने खातर खड़े हो जाऊँ। घर की भी अगर मान लो आज जो कोई ड्यूटी पर है भी घर को यहाँ प्रॉब्लम होगी तो आजकल तो इतनी सुविधा होगी कि भाई बैठे से पूरा डीएम ने लेटर लिखी या एसपी ने लेटर लिखी वह भी सोल्व कर लगे फिलहाल के टाइम में। जबकि थे आज सुन रहा हुआ कि सईदाओं गांव है, सैनी गांव है, लेकिन जो सैनी गांव की जो सुविधा होनी चाहिए ना वह फिलहाल मतलब ना के बराबर चल रही हैं। या तो सरकार को भी बनाए कि भाई इतना बड़ा नाम है गाँव को क्यों तो होना चाहिए। देश ने इतनी कीर्ति दी हुई है, अभी हालत सुविधा कम माँ देखा तो सुविधा दरी को नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं है। फिर एक बार बात है ना शहीद स्मारक की बताया हूँ कि राजस्थान के जीके में पढ़ाई जा है कि भाई धंधरी गांव में एक क्या खाने वो शहीद स्मारक बन रहे हैं। अब वो जीके में कोई वो पूछे जीके में सवाल आओ कि बन रहे और असल में बन रहे नहीं। हाँ नीम तो रखी गई, वो पत्थर तो रखे गए, लेकिन फिलहाल भी वो क्यों को नहीं। तो मान सागारा फोन करके पूछे भैया थारा शहीद स्मारक बने है की फोटो किसो के है वो बन के बताओ नींव है खाली जिस बताना बार बता चर्चा कर ली। मेरा नाम है खलील हुसैन, 73 आर्मड से मैं रिटायर हूँ। मार्च में 1 साल हो जाएगी रिटायर आए। 17 साल नौकरी करी फौज में, जिसमें 12 साल स्पोर्ट्स की, 5 साल फिजिकल ट्रेनर पीटीआई। जो अपने सेंटर में भर्ती होगी जाए ना बच्चा वाने फिजिकल की तैयारी कराना वन ट्रेनिंग देना। 17 साल करके घर आ गया। अभी जो अपना गाँव में भी ट्रेनिंग दे रहे हो। हाँ और बच्चा ही ना गाँव में गेम खेला, मैं खुद भी साइकिल खेला, मन खिलावा दूसरा गाँव खिला के लावा और सुबह शाम मन प्रैक्टिस करावा फिजिकल की तैयारी कि बच्चों आगे पुलिस में चल जाए, फौज में फिजिकल की तरफ सुबह मन कोई दिक्कत नहीं आने दिया। लेकिन दिक्कत है कि मार्केट ग्राउंड की कोई ट्रैक नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, के बावजूद भी सबसे ज़्यादा फौजी युवा धंधुरी का ही निकलेगा। और बढ़ती नहीं आ रही 3 साल से। जो लड़कों 19 साल को हो गए 18 साल को भर्ती देखा है, 3 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस कर ली, 21 साल एज होता है कि निकल जाए। एक पीढ़ी का तो वो 3 मौका हो, 3 निकलेगा। अब एज में छूट दे रही है को नहीं जाकर क्या भर्ती हो कोई भी नहीं मिलेगा नहीं फायदा। सरकार से यह रिक्वेस्ट है थे भी थारे चैनल के द्वारा आगे पहुँचाओ कि कम से कम भर्ती निकालो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं शाहीन अहमद खान, सन ऑफ लेट मेजर एम.एच. खान वीर चक्रा। मेरे फादर 71 वार में शहीद हुए थे, जिनको वीर चक्रा मिला था। गांव में जो दोनों स्कूलों का भी वाकई नाम पर जी, गांव की प्राइवेट स्कूल तो हमारी खुद की है ये, और सरकारी स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी वो भी उनके नाम से ही है। वन वीर चक्र की टाइम मिलो, वन वीर चक्रा कितने टाइम मिले तो वीर चक्रा तो उनको
बोलते तो ये है कि मरणोपरांत मिला था। वीर चक्र जो हमने प्राप्त किया था वो तो मरणोपरांत ही प्राप्त किया था, लेकिन उनको वीर चक्र अलावी मिल गया था। उन्होंने 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के अंदर जाके और एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी 8 किलोमीटर अंदर जाके, और वो सर्जिकल 71 के अंदर 71 लड़ाई में 8 दिसंबर 1971 को एक तरीके तो देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक ही होगी। देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक उन्हीं की थी। और 8 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान का एम्यूनेशन डिपो था, खाद्य सामग्री एसी का डंप था, उसको वो 8 किलोमीटर अंदर गए अपने 20 जवानों को लेके और डिस्ट्रॉय करके बिना किसी कैजुअलिटी के, खाली 2 जवान इंजर्ड हुए थे, उनको भी साथ लेके वापस आए सकुशल। आने के बाद में अपनी यूनिट को बलनोई जाके ज्वाइन किया उन्होंने, और वहाँ 10 दिसंबर को बलनोई का जो आज ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है उस ग्राउंड पर उन्होंने 10 तारीख को वीर चक्र मिलने की पार्टी की थी और 14 दिसंबर को शहीद हुए। आज जानकारी कड़े मिली था, ये जानकारी वहीं मिली है, हम गए थे भी 14 दिसंबर को, वहीं थे हम। 14 दिसंबर में बलनोई में फंक्शन हुआ था बड़ा, उस फंक्शन में गए थे। तब उसके रिगार्डिंग उनकी यूनिट वालों ने, गांव वालों ने, सबने बताया, गांव के बहुत लाइव उस टाइम के अलाइव आज भी, उन्होंने बताया साहब यहाँ पे पार्टी हुई थी वे साहब वीर चक्र की, हमारे याद आ रही क्यों हूँ कि उस वक्त क्या था लड़ाई में। अब तो बहुत साधन हो गए, पहले गाँव वाले जो टट्टू रखते थे ये खच्चर, वो साथ रहते थे संभाल ले जाने के लिए, तो उसलिए गाँव का साथ जरूरी होता था। रास्ते बताते थे वो पहाड़ियों के, कि उस वक्त तारबंदी थी नहीं, इधर वाले बकरवाल उधर बकरी चलाने जाते थे, वहाँ वाले यहाँ आते थे, तो रास्ता भी ये बताते थे भी ऐसे इस दिन से निकल जाओ, ऐसे चल जाओ। तो पूरा उन गाँव वालों ने बताया साहब यहाँ पे पार्टी हुई थी, और उनके साथ के जो जवान हैं उन्होंने बताया साहब हमारे साहब की पार्टी हुई थी। 10 तारीख को वीर चक्र की पार्टी हुई, शहीद हुए 14 दिसंबर को, वो 14 दिसंबर। थान वीडियो की शौक लागे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, और जो ऐ समस्या ही आका निवारण के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए और जो धनूरी गांव का लोग ही बान के करना चाहिए, अब नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे, इकले कन जो बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।